कार चला रहे हैं, बहुत ऊर्जा लगेगी। पहली बार कोई भी काम जब आप पहली बार करेंगे, आपका ब्रेन के लिए फर्स्ट टाइम होगा। इनफैक्ट आप ए बी लिखेंगे पहली बार तो आपकी एनर्जी लगेगी, ABCD सीखेंगे एनर्जी लगेगी, कोई भी नई चीज सीखेंगे आपकी ऊर्जा लगेगी। और ब्रेन अगर हर बार हर काम को कॉन्शियसली करता रहेगा, राइट, तो वो नई चीजों को नहीं कर सकता। इसलिए ब्रेन का एक ही फंडा है, सिर्फ एक ही फंडा है, सेव एनर्जी, सेव एनर्जी एंड सेव एनर्जी। तो ब्रेन हमेशा ये कोशिश करेगा कि मैं आपकी ऊर्जा को कैसे बचाऊं। और वो तब होता होगा जब वो कॉन्शियस एक्टिविटी सबकॉन्शियस में सबकॉन्शियस के अंदर शिफ्ट हो जाती हैं। तो कॉन्शियस एक्टिविटी को वो सबकॉन्शियस के अंदर शिफ्ट इसलिए करता है ताकि वो आपकी रिसोर्सफुल एनर्जी को बचा सके, और वो एनर्जी जो आपने बचाई है उस एनर्जी को आप किसी और टास्कों को करने में इस्तेमाल कर सकें। वरना अगर आपका ब्रेन ऐसा नहीं करता तो आप पूरी जिंदगी सिर्फ ले देकर 4 ही 5 काम कर पाते। अमेजिंग। क्योंकि हर बार उतनी एनर्जी आपके ब्रेन की लगेगी ही लगेगी। तो पहले तो ये समझना है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है। सबकॉन्शियस माइंड, बहुत सिंपल सरल भाषा में बताऊं लोगों के लिए, सबकॉन्शियस माइंड एक गोल अचीविंग मैकेनिज्म है। ओके। क्या है? सबकॉन्शियस माइंड एक गोल अचीविंग मैकेनिज्म है जिसका काम ही यह है कि आपके गोल को अचीव करके लाके देना है। सबकॉन्शियस माइंड कुछ नहीं है। इसको और सरल तरीके से समझते हैं। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड एक नौकर है, एक सर्वेंट है। सबकॉन्शियस माइंड इज अ सर्वेंट एंड यू आर द मास्टर ऑफ दैट सर्वेंट। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या है? एक नौकर है और इसका एक ही काम है, बताइए मेरे आका क्या आपका हुक्म है। तो जो आका बोलेंगे सबकॉन्शियस माइंड वो ही करेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि सबकॉन्शियस माइंड खुद से ऑर्डर नहीं ले सकता, सबकॉन्शियस माइंड खुद से कोई टास्क नहीं ले सकता। ये जो टास्क आपने दिया है ये उसी को ही फॉलो करने के लिए काम करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड डिजाइन है आपके गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हमें यह नहीं पता कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट करना है। करेक्ट। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट विद आवर सबकॉन्शियस माइंड। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि एक भैंस के आगे बीन बजाने जैसी बात हो गई। मतलब आप उसको, गाय को या काऊ को ये बोल रहे हैं कि तुम ये काम करो, लेकिन गाय की जो लैंग्वेज है और आपकी जो लैंग्वेज है वो तो दोनों अलग है ना। हाँ। तो वो कैसे अंडरस्टैंड करेगा कि आप उससे क्या कह रहे हैं? तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके गोल को अचीव करने के लिए दिया गया है, लेकिन आपको पता नहीं है उसकी लैंग्वेज क्या है, आप कैसे उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। दैट्स वाई आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, और आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे इसलिए वो आपके लिए काम नहीं कर रहा। वो तो बैठा है, वो तो कह रहा है मालिक मेरे को ऑर्डर देंगे, लेकिन मालिक जो ऑर्डर दे रहे हैं वो कह रहा है जी मालिक ने क्या बोल दिया मुझे तो समझ में नहीं आया। तो एक लाइन दे देता हूं, बहुत ही शानदार लाइन है। इफ यू वॉन्ट टू अचीव एनी ऑफ योर गोल इन योर लाइफ, जीवन में अगर कोई भी गोल को आप अचीव करना चाहते हो, कोई भी बड़े से बड़े गोल को आप अचीव करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, तो एक ही लाइन समझ लीजिए, यू हैव टू इम्प्लांट योर गोल फ्रॉम कॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस माइंड। मतलब अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है तो आपको अपने गोल को कॉन्शियस माइंड से निकालकर सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट करना ही पड़ेगा। सर मैं तो बहुत सारी चीजें सोचता हूं, न्यू ईयर आ रहा है, रिजोल्यूशंस लेता हूं, कुछ दिन तक तो करता हूं, होता नहीं है। सर मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं, मैं घर खरीदना चाहता हूं, मैं गाड़ी लेना चाहता हूं, मैं पतला होना चाहता हूं। इतने सारे गोल्स हम लोगों की लाइफ के अंदर होते हैं जो हर कोई अपने ड्रीम्स को लेकर चलता है, लेकिन सवाल यह है क्यों नहीं कर पाते। तो हाँ। ये लैंग्वेज वाला कैसे काम किया जाए? मतलब ये लैंग्वेज को समझा कैसे जाए? बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं इसको, बहुत ही सरल तरीके से। पहले ये समझ लेते हैं कि अगर आपको किसी भी गोल को अचीव करना है तो उसको इम्प्लांट कहाँ करना पड़ेगा? सबकॉन्शियस में। सबकॉन्शियस माइंड में आपको इम्प्लांट करना पड़ेगा, और बिना इम्प्लांट करे आप गोल को अचीव नहीं कर सकते। राइट? ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड एक मैकेनिज्म है जो डिजाइन है आपको सिग्नल देने के लिए, आपको कम्युनिकेट करने के लिए, अपने गोल को अचीव आप कर सकें। लेकिन दिक्कत यह है कि लोगों को यह नहीं पता कि कैसे इससे कम्युनिकेट किया जाए, कैसे इससे बात की जाए। चलो मैं उदाहरण से आपसे समझता हूं, आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या किसी भी चीज को कॉन्शियसली जानने का मतलब है आपको वो चीज आ गई? नहीं।
उदाहरण से समझते हैं। जो व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, क्या सिगरेट के रैपर पे उसको नहीं पता इट इज इंजurious टू हेल्थ? क्या जो व्यक्ति अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, क्या उसको नहीं पता इट इज इंजurious टू हेल्थ? कॉन्शियस लेवल पर कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस बात को नहीं जानता कि ये हानिकारक है? या कॉन्शियस लेवल पर कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि मैं इसको छोड़ूं? एवरीबडी नोज कि दिस इज हार्मफुल और ये मुझे नहीं पीनी, बट उसके बावजूद भी वो पी रहा है। तो सवाल ये है कि किसी भी चीज को कॉन्शियसली पढ़ लेना या जान लेने का मतलब नहीं है कि आपको आ गई है। आज हम 21वीं सदी में हैं और आज हम सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेशन के अंदर, युग के अंदर जी रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो चैट जीपीटी पे नहीं मिलेगी? राइट। आप टाइप करें और चैट जीपीटी आपको ढूंढकर नहीं देगा, ठीक है? चाहे आप अपने गोल को अचीव करने की बात हो, पतला होने की बात हो, एनी ऑफ योर राइट गोल, लेकिन क्या सिर्फ जानने से आपको आ गई? नहीं, जानने से तो नहीं। स्विमिंग सीखनी है और आप एक किताब खरीद के लाएं कि कैसे स्विमिंग सीखी जाती है और पढ़ लें और बोले जी मुझे स्विमिंग आ गई। ऐसे नहीं आती, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ऐसे काम नहीं करता है। सबकॉन्शियस माइंड की जो लैंग्वेज है दैट इज द अल्फा फ्रीक्वेंसी, और अल्फा फ्रीक्वेंसी में जब तक आप उससे बात नहीं करेंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड समझेगा ही नहीं। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव होता है, जो उसका बेस्ट टाइम है एक्टिव होने का, जब आप उससे बात कर सकते हैं, वो है सोने से जस्ट 15 मिनट पहले और उठने के तुरंत 15 मिनट तक। तो वो जो स्टेट है जब आप एक 7 हर्ट्ज टू 14 हर्ट्ज के थॉट प्रोसेस में हैं, और वो स्टेट क्यों आती है? जब हम सोने के लिए जाते हैं, जब पहला तो सवाल है हम सोते ही क्यों हैं, ठीक है? अगर हम देखें तो हमारी अगर 100 साल की ज़िंदगी है तो 100 साल की ज़िंदगी में हम अपने 30 साल सिर्फ सोते हुए गुजार देते हैं, मतलब 1/3 ज़िंदगी हम सोते हुए गुजार रहे हैं। तो सोना तो ज़रूरी है, लेकिन सवाल है हम सोते क्यों हैं? सोने के पीछे बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, 10-15 थ्योरीज़ हैं। अभी कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है कि हम सोते क्यों हैं, लेकिन उन थ्योरीज़ के अंदर अगर सारी चीज़ों को निकालोगे तो ये निकल कर आएगा कि जब हम स्लीप के अंदर जाते हैं तो स्लीप में हमारा ब्रेन जो पूरे दिन का डाटा हमारे ब्रेन ने कलेक्ट किया, हमारा ब्रेन 15 मिलियन बिट पर सेकंड एनवायरनमेंट से डाटा कलेक्ट कर रहा है। ये इतनी खूबसूरत बायोलॉजिकल क्रिएशन है। 15 मिलियन बिट पर सेकंड डाटा एनवायरनमेंट से क्रिएट होता है। आप देखिए ये कैमरेज लगे हैं, इनकी लिमिट है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे के बाद ना इनकी मेमोरी स्टोर फुल हो जाएगी, बैटरी ड्रेन हो जाएगी और दोबारा से इनको रीसेट करना पड़ेगा। लेकिन हम सुबह से लेकर रात तक कितना सारा डाटा प्रोसेस करते हैं। तो इस डाटा को जो ब्रेन कलेक्ट कर रहा है, अगर आप कॉन्शियस माइंड में जब होते हैं तो ये डाटा कलेक्ट होता है, लेकिन जब आप बेड पर लेटते हैं और सोने के लिए जाते हैं तो स्लीपिंग की 5 साइकिल होती हैं। उन 5 साइकिल के अंदर जो सबसे पहला स्टेप है स्लीपिंग के प्रोसेस में, जो सबसे पहला कदम है, वो कदम है ब्रेन का जो करता है वो है टू शट डाउन ऑल योर सेंसेस। ये क्या करेगा? ये आपके जो 5 सेंसेस हैं, लाइक जो आपका विजुअल है, जो आपकी ऑडियो है, जो आपका ईयर हो गया, नोज हो गई, टंग हो गई, आपकी स्किन हो गई, जो 5 सेंसेस है जिससे आपका ब्रेन डाटा कलेक्ट कर रहा है, इसको शट डाउन करेगा। क्योंकि अगर इसने शट डाउन नहीं किया तो ये तो डाटा कलेक्ट कर रहा है ना। करेक्ट। और ये जब तक रुकेगा नहीं आप सो नहीं सकते, क्योंकि ब्रेन उसको प्रोसेस करता रहेगा। इसलिए सोने के लिए जब आप जाते हैं तो 15 मिनट एटलीस्ट आपको लगते हैं स्लीपिंग के लिए। तो उस प्रोसेस के अंदर अब डाटा आना बंद हो गया है बाहर से, सेंसेस शट डाउन हो रहे हैं, तो आपके जो थॉट प्रोसेस हो रही है वो भी अब कम हो रहे हैं। एट दैट टाइम जब आपका ब्रेन की फंक्शनिंग पूरी ऑप्टिमल लेवल पर नहीं है, अगर उस समय पर आप मैनिफेस्ट करते हैं, अफर्म करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या विजुअलाइजेशन करते हैं, तो वो ज़्यादा कारीगर होंगे। अब कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है, सर अफर्मेशन करें, मैनिफेस्टेशन करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करें, क्या करें? तो देखिए ये वेज अलग अलग हैं, मॉडलिटीज़ अलग अलग हैं, लेकिन सबका एक ही गोल है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चीज़ों को इम्प्लांट करना। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब विजुअल के माध्यम से और फीलिंग के माध्यम से, विजुअल है आइज़ के माध्यम से, फीलिंग आपकी इमोशंस के माध्यम से, आप किसी भी गोल को जब इम्प्लांट कर रहे हैं, उसको बार बार देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा, जहाँ पर विजुअलाइजेशन है और वहाँ पर इमोशन से फीलिंग है। सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं है कि मैंने सोच लिया कि मुझे कार मिल जाए,
नहीं, सोचने के साथ उस कार में मिलने के बाद जो फीलिंग है आपके बच्चों के साथ, आपकी फैमिली के साथ, वो जो इमोशंस हैं, दैट इज द प्योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अफर्मेशन क्या है? जब आप साउंड के माध्यम से, अफर्मेशंस ऑडियो के माध्यम से अपने गोल को सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट कर रहे हैं। ऑडियो इज द ईयर, लाइक ऑडियो सेंस के माध्यम से, तो उसको हमने अफर्मेशन का है। मैनिफेस्टेशन क्या है? जब प्योर फीलिंग के माध्यम से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में गोल को इम्प्लांट कर रहे हैं, तो आपने उसको क्या कह दिया है? मैनिफेस्टेशन कह दिया है, राइट? तो देयर आर लॉट्स ऑफ मोडालिटीज, लेकिन ले दे के आज भी, और आज से हजारों साल पहले भी, और आज के हजारों साल बाद भी, ले दे के आपके पास 5 ही सेंसेस हैं। कितनी एआई आ जाए, कितनी टेक्नोलॉजी आ जाए, ये 5 के 5 ही रहेंगे और छठा नहीं आने वाला। तो आपको इन 5 सेंसेस के इस्तेमाल कर कर अपने गोल को इम्प्लांट करने की जो टेक्निक्स हैं, उनके आपको वर्क कर, कुछ भी कर सकते हैं आप। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं, अफर्मेशन भी कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं, और सारी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो अगर आपको करना है तो आप क्या करिए, रात को सोने से पहले आप अफर्मेशंस कर सकते हैं। आप से बेहतर तो कौन ही जानता होगा मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप बहुत डीपर लेवल पर करवाते भी है बहुत सारी चीजें। तो लेकिन उसका जो बेस्ट टाइम है वो स्लीप से 15 मिनट पहले और सुबह उठने के बाद। लेकिन दिक्कत क्या है? सोने से पहले फोन चल रहा है और सुबह उठते ही फोन चल रहा है। तो व्हाट यू आर फीडिंग योर ब्रेन, अपने दिमाग को आप क्या फीड कर रहे हैं, और वही आपकी जीवन के अंदर आउटपुट आएगा। मतलब जो अंदर है वही तो बाहर है, राइट? तो इम्प्लांट अगर करना है तो आपको इन 4 से 5 मॉडलिटीज को ही यूज करना होगा। रिपीटिशन कितना इंपॉर्टेंट